गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साध संगत जी, आशा करते हैं कि आप सभी महापुरुष सद्गुरु माता जी के आशीर्वाद से खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। साध संगत जी, सुमिरन जो संतों के जीवन का आवश्यक अंग है, इसे भी हमको अपनाना है और आठों पहर तू ही निरंकार करके इस तू ही को अपने मन में बैठाकर अपने जीवन का आधार बनाकर अपना जीवन व्यतीत करना है। जब महापुरुषों का लीव इस निरंकार के साथ जुड़ जाती है, फिर कोई आपदा भी आने वाली होती है तो वह दूर हो जाती है। साथ संगत जी, जब इस मालिक की पहचान हो जाती है, तब ही भक्ति का आरंभ हुआ करता है। आप महापुरुषों ने इस निरंकार दातार के साथ अपना नाता जोड़ा है और आपके हृदय में प्यार का वास हुआ है। इस दातार से नाता जोड़ने वाले महापुरुषों की संगत से ही हमारे जीवन में विकास हुआ करता है। इस मिलाप को सत्संगति कहा जाता है। जो भी इस प्रकार साधु की संगत करता है, उसकी दृष्टि भी महान हो जाती है, उसका बोल भी महान हो जाता है। ऐसी अवस्था प्रदान करने के लिए साध संगत को महानता दी जाती है। वे संत जन महापुरुष धन्य हैं जो नित्य प्रति सत्संग करते हैं, सेवा करते हैं, सुमिरन करते हैं। साथ संगत जी, जब ब्रह्मज्ञानी महापुरुष एक दूसरे से मिलते हैं तो उन्हें हार्दिक प्रसन्नता होती है, क्योंकि उनका एक पारिवारिक सा रिश्ता बन जाता है। उनके सुख और दुख साझे हो जाते हैं। वे इस परमपिता परमात्मा की संतान बनकर, भाई भाई बनकर एक दूसरे से प्यार करते हैं। वेशभूषा और भाषा भले ही अलग हों, लेकिन उनके मन एक दूसरे से जुड़े होते हैं। वे मन से एक दूसरे पर न्योछावर होते हैं। साथ संगत जी, ज्ञान ले लेना ही काफ़ी नहीं है, ज्ञान के अनुसार कर्म करना भी बहुत ज़रूरी है। वास्तव में ज्ञान और कर्म के दोनों पंखों के साथ ही भक्ति के क्षेत्र में ऊंचा उड़ा जा सकता है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। संसार में हर बात के दो पहलू हुआ करते हैं। जैसे कि कुछ लोग किश्ती में सवार होकर नदी को पार करते हैं। रास्ते में तेज आंधी और तूफान आ जाता है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक दूसरे को दोष देने लग पड़ते हैं, दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने लग जाते हैं कि तूने ऐसा किया, तूने ऐसा नहीं किया, जिसके कारण यह किश्ती डुलायमान हो रही है। उनके एक दूसरे पर दोष लगाने का नतीजा यह होता है कि वे अपनी किश्ती को संभालने की तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं और उनकी किश्ती हमेशा डुलायमान रहती है। यह घटना का एक पहलू है और दूसरा पहलू यह होता है कि जब तेज आंधी या तूफान आता है तो उस पर बैठे सभी लोग एकजुट हो जाते हैं। उनका सारा ध्यान उस किश्ती को बचाने की ओर लग जाता है। उस किश्ती को फिर नुकसान नहीं पहुंच सकता। साथ संगत जी, कहने का भाव यह है कि हमने एक दूसरे का दोष न देखकर सबके गुणों को ग्रहण करना है। आपसी मिलवर्तन और संगठन को बनाए रखना है। संत या महापुरुष
किसी वेशभूषा का नाम नहीं है। संत महापुरुष उसी को कहा जाता है जो अपने प्रभु को अंग संग जानकर हर समय प्रभु की याद में डूबा रहता है। संत महापुरुष अपने सभी कर्तव्यों का पालन करते हुए इस संसार की मोह माया का प्रभाव ग्रहण नहीं करता है। महापुरुष अपने ऊपर सब कुछ सहन करके भी दूसरों को सुख ही देते हैं। जैसे महापुरुष बताते हैं कि चंदन के पेड़ पर भले ही कितने सांप लिपट जाएं, या हम उसे किसी तेज कटार या कुल्हाड़ी से काटें, तब भी वह हमेशा महक ही प्रदान करता है। इसी प्रकार गुरुमुख का स्वभाव ही यह बन जाता है कि वह सदैव सबका भला ही मांगता है, भला ही करता है, चाहे जो भी परिस्थिति आ जाए। हमें संगत को बढ़ाने वाला काम करना है, सबका सखा बनना है, सबसे प्यार करना है। सत्संगत जी बाबा अवतार सिंह जी ने एक बार संगतों से पूछा कि आपका सबसे बड़ा सखा और सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तो एक ने कहा कि जो हमारे सुख और दुख में काम आए, मीठी मीठी बातें करें, वही हमारा सखा है। इसी प्रकार और भी कई लोगों ने अपनी अपनी बात कही। तब बाबा जी ने कहा कि जो आपको साध संगत के साथ जोड़ता है, साध संगत पर आपका निश्चय दृढ़ बनाता है, वही आपका सबसे बड़ा मित्र है। और सबसे बड़ा दुश्मन वह है जो आपको साध संगत से दूर करता है। साध संगत से दूर करने का भाव यह नहीं कि कोई आपको कह देगा कि तुम साध संगत से दूर हट जाओ, गुरु से दूर हट जाओ। वह तो हम जाने अनजाने में ही महापुरुषों संतों के बीच में बैठकर कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं कि उसे विवश होना पड़ता है कि वह साध संगत से दूर हो जाए। इसीलिए हमने खुद सोचना है कि हम सखा वाली बात कर रहे हैं या फिर दुश्मन वाली। सत्संगत जी, आज संसार में डिसिप्लिन अर्थात अनुशासन दबाव डाल करके सिखाया जाता है, जबकि दबाव से कभी किसी में सुधार नहीं हुआ करता। जब तक हृदय में चाहना नहीं होती, तब तक कोई तब्दीली नहीं आ सकती। संसार में जो भी बुराइयां या कुरीतियां हैं, उनको समाप्त करने का संसार का तरीका यह है कि उन लोगों को बुरा भला कहा जाए, उनसे नफरत की जाए। इस भावना को लेकर कितना भी जोर लगाने के बावजूद वे मसले वहीं के वहीं बने रहते हैं। हाँ, दूसरों को प्यार से विनती करने से, उसका दिल जीतने से सभी बुराइयां दूर हो सकती हैं। महापुरुषों में यही विशेषता होता है, अन्यथा संसार में और गुरुमुखों की बाहर की बनावटों में कोई फर्क नहीं हुआ करता। उनका शरीर भी संसार वालों की तरह ही होता है और वे भी उसी तरह खाते पीते और पहनते हैं। इनकी विशेषता यही होती है कि ये दातार निरंकार के साथ जुड़े हुए होते हैं। फिर इनके कर्म ऐसे बन जाते हैं जिनमें ऐसा दिखाई देता है कि ये गुरुमुख हैं। सत्संगत जी, सभी गुरुमुख गुरु के प्यारे होते हैं। जो गुरु से वास्तव में प्यार करता है, वह इन सभी से प्यार करता है, और जो हर एक गुरुमुख से प्यार करता है,
वह ही वास्तव में गुरु से प्यार कर रहा होता है। जिसकी ऐसी अवस्था नहीं बनी, केवल नाम के जानने से ही उनका प्यार पूर्ण नहीं होता, अधूरा ही रहता है। इसीलिए हमने हर एक गुरुमुख महापुरुष से प्यार करना है, हर एक का सत्कार करना है, हर एक गुरुमुख को सिर आँखों पर बैठाना है, अर्थात उनकी याद रखना है। हमारे जीवन में सदैव ऐसी भावना बनी रहनी चाहिए। सत्संगत जी, गुरुमुख महापुरुष वही होता है जो गिरते को उठाना जानता है, डूबते को बचाना जानता है। वास्तव में यही कार्य मुश्किल हुआ करता है। आज हम किसी को भी कह दें कि दूसरे के शरीर पर घाव कर दो, तो वह कर सकता है, लेकिन उस घाव को भरने के लिए कहें तो किसी वैद्य या डॉक्टर की आवश्यकता पड़ जाती है। हम देखते हैं गांव में किसी को चोट लग जाती है, जख्म हो जाता है, तो हम आसपास के गांव तक की ओर दौड़ते जाते हैं ताकि कोई डॉक्टर मिल जाए जो उस घाव को भर दे। घाव करना मुश्किल नहीं, घाव को भरना ही मुश्किल है। यह मुश्किल काम ही भक्तों के जिम्मे आता है। यही बात समझने की है। इसीलिए महापुरुषों ने हर युग में इंसान को यही संदेश दिया है कि तू हमेशा दूसरों का भला कर, अपने हृदय को हरि दातार के साथ जोड़कर रख। अगर तू हर समय हरि दातार से नाता जोड़कर रखेगा, तभी तेरे हृदय में सभी के भले की भावना आ सकती है। तभी तू दूसरे को ऊंचा उठा सकता है, क्योंकि दूसरे को वही ऊंचा उठा पाता है जो स्वयं ऊंचा उठा होता है। सत्संगत जी, पुरातन समय में हजरत ईसा मसीह जी ने भी इंसान को यही पैगाम दिया था कि ऐ इंसान, अगर तू उसी को प्यार देता है जो तुझे प्यार करता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जब दो चोर या दो डाकू चोरी करने के लिए जाते हैं, तो वे भी एक दूसरे पर जान लुटाने को तैयार हो जाते हैं। फिर तेरे में और उनमें क्या अंतर हुआ? तेरी विशेषता तभी है अगर तू उन्हें भी प्यार दे जो तुझे प्यार नहीं देते हैं, तुझसे बैर, ईर्ष्या और नफरत करते हैं। जब तक हम अपने घर, अपने आस-पास, पड़ोस में प्यार नहीं बांटते हैं, तब तक हम इस हद तक नहीं पहुंच सकते कि बैर करने वालों से भी प्यार कर सकें। सत्संगत जी, भक्त भले ही हमारे सामने हुए, हमारे साथ रहे, और भले ही आज से हजारों साल पहले हुए, उनका जीवन हमेशा प्रेरणा का कारण बनता है। उन महापुरुषों के कर्म भले ही गुरु के प्रति प्यार हो, निरंकार के प्रति आस्था हो, सेवा का जज्बा हो, तन मन और धन को जिन्होंने सेवा के लिए लगा दिया हो, उनके उदाहरण आज संसार का हर इंसान देता है। सत्संगत जी, एक छोटी सी घटना ऐसी ही है। लकड़ियों की ज़रूरत पड़ी लंगर के लिए। बरसात का मौसम होने के कारण चारों तरफ गीली लकड़ियाँ थीं। कहीं सूखी लकड़ियाँ नहीं मिल रही थी। लेकिन पूर्ण संत, पूर्ण भक्त अपने घर में पलंग पर लेटा यही विचार कर रहे होते हैं कि गुरु की बात को कैसे पूरा किया जाए। लेटे लेटे उनकी निगाह छत पर पड़ी तो एकदम ख्याल आ गया,
छत की पुरानी सूखी लकड़ियाँ निकाली और अर्पण कर दी। साध संगत जी, कहने का भाव यह है कि महापुरुष ऐसी भावना का केवल जिक्र नहीं करते, बल्कि इस भावना को कर्म में उतार लेते हैं। जिसके हृदय में नाम का वास हो जाता है, उसके लिए फिर ना कोई वैरी है और ना ही बेगाना। यह पूरा संसार उसको अपना समझ आने लगता है। वैसे भी महापुरुष हमेशा दूसरों के जीवन से ही खुश होते हैं, किसी की मृत्यु से खुश नहीं होते। संसार का इंसान महापुरुषों पर जुल्म करके भले ही खुश होते रहे हैं, मिठाइयाँ बांटते रहे हैं, परंतु महापुरुष किसी की मृत्यु पर भी खुश नहीं हुआ करते, बल्कि इससे दुखी होते हुए इंसानों वाला जो महान जन्म मिला है, इसमें यह हैवानों वाले कर्म कर रहे हैं, इसने इंसानी जीवन का वास्तविक लाभ नहीं उठाया और उसकी मौत भी हो गई। सत्संग जी, संसार का आम इंसान तो यह कह देता है कि यह कैसे संभव हो सकता है कि एक तरफ तो आप पर जुल्म हो और आप भी दूसरों का भला मांगे। तब यही कहना पड़ता है कि जो आदमी नदी में, तालाब में उतर जाता है, ठंडक का एहसास उसी को होता है। जो बाहर धूप में खड़ा हो रहे हैं, उसे उसकी इस बात का एहसास कैसे हो सकता है कि दूसरों की क्या अवस्था है। इसी प्रकार जो सत्य के साथ जुड़े होते हैं, वही जानते हैं कि हर एक का भला कैसे हो सकता है। सत्संगत जी, भक्त किसी को दुश्मन नहीं मानते, लेकिन एक मिनट के लिए अगर ऐसा मान भी लें, तो भी संतों की जो अवस्था होती है, उसके बारे में एक लेखक ने लिखा है कि दुश्मन मरे तो खुश न होइए, सजना भी मर जाना है। कहने का भाव यह है कि शरीर किसी का भी हमेशा के लिए नहीं रहना है, अतः भक्त किसी के भी नुकसान पर भी, किसी की भी मृत्यु पर भी कभी भी खुश नहीं होते हैं। हमने मन की बुरी भावनाओं को, द्वैत को, पाप को समाप्त करना है, क्योंकि यह पाप ही हमें कदम कदम पर डुलायमान करने वाला होता है। पाप ही हमें इंसान से हैवान बना देता है। हमने इस पाप को समाप्त करके नेक बनना है, सभी के साथ नेकी करनी है, प्यार करना है, सभी के आगे झुकना है और सभी का आदर सत्कार करते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। सत्संग जी, ज्ञान का शाब्दिक अर्थ है जानकारी। यह शब्द अपने में एक गहरा भाव छिपाए हैं। किसी विषय को उसकी नींव तक समझना या उसे हर प्रकार से परख कर उसकी वास्तविकता को जानना ही ज्ञान है। आज विज्ञान इसी तरह के ज्ञान की खोज कर रहा है। प्रकृति का मूल जानना चाहता है और प्रकृति के रहस्यों को खोलना चाहता है। इस प्रयास में उसे जो भी उपलब्धि होती है, वह उसे लोगों तक पहुंचा रहा है, जिसे हम नित नए आविष्कारों का नाम देते हैं। हालांकि वे विज्ञानों की खोज के पड़ाव मात्र हैं। प्रकृति के 5 तत्वों से इस सृष्टि की रचना हुई है, परंतु विज्ञान चाहता है कि जाना जाए कि वह कैसे हुई है। भिन्न रूपों में जड़, चेतन, सूक्ष्म, स्थूल वस्तुएं कैसे अस्तित्व में आई। इस खोजबीन में
उन्होंने जहाँ यह पाया कि सृष्टि बड़ी विशाल है परंतु फिर भी सीमाबद्ध है, वहीं उन्हें यह भी पता चला कि हर स्थूल पदार्थ का मूल सूक्ष्म है। यह सूक्ष्मता अंत में एक ऊर्जा है। यही ऊर्जा उस पदार्थ का न केवल विकास करती है बल्कि उसे जीवन प्रदान करके गतिशील भी रखती है। इस जानकारी के बाद उनके सामने यह प्रश्न आया कि उस सूक्ष्म ऊर्जा का स्रोत क्या है। प्रकृति अथवा शक्ति के अनुसार इसमें जो भी फेरबदल होता है वह किसी अन्य कारण से होता है। इसीलिए मानना होगा कि कोई परम शक्ति सब कुछ करने का कारण है। विज्ञान वहाँ तक पहुँचने के लिए अभी प्रयत्नशील है। वैज्ञानिकों ने अभी तक ऐसी परम शक्ति का कोई नाम नहीं रखा। ब्रह्मनिष्ठ विभूतियों ने अपनी अनुभूति के आधार पर इस परम सत्ता का नाम ब्रह्म रखा है और इस ब्रह्म की जानकारी के लिए उन्होंने ज्ञान शब्द का प्रयोग किया। इस प्रकार ज्ञान का अभिप्राय ब्रह्म ज्ञान से है। वास्तव में जड़ चेतन दृश्यमान जगत की क्रमिक जानकारी विज्ञान है और इस जगत के कारण रूप ब्रह्म की जानकारी ज्ञान कहलाती है। इस ब्रह्म के बारे में तत्वज्ञानियों का मत है कि यह जानने योग्य है, इसकी अनुभूति भी हो सकती है, परंतु उनका यह भी मत है कि जिस प्रकार यह ब्रह्म स्वयंभू है, निराकार है, उसी प्रकार इसकी अनुभूति भी किसी निराकार स्वयंभू शक्ति को ही हो सकती है। बुद्धि या विवेक द्वारा ब्रह्म ज्ञान का आभास तो हो सकता है परंतु ब्रह्म की अनुभूति संभव नहीं है। मानव विवेक बुद्धि द्वारा, चिंतन द्वारा, तर्क वितर्क इत्यादि तो कर सकता है परंतु वह बुद्धि अथवा विवेक से ज्ञान की पराकाष्ठा तक नहीं पहुंच सकता। मनुष्य बुद्धि अथवा विवेक से होता हुआ जिस माध्यम के द्वारा ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होता है उसका नाम उन्होंने आत्मत्व अथवा आत्मा रखा। आत्मा को भी अमर माना, निराकार कहा और स्वयंभू घोषित किया। अब विचार करने की बात यह है कि यह आत्मा क्या है। क्या ब्रह्म और आत्मा दोनों का परस्पर कोई संबंध है या ये दोनों कोई भिन्न भिन्न शक्तियाँ हैं जिनका एकीकरण ब्रह्म प्राप्ति माना जाता है। इस संदर्भ में वैज्ञानिकों की खोज भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने परीक्षणों से यह पाया कि प्रकृति का एक एक कण महान शक्ति का भंडार है। उन्होंने विचार किया कि यदि एक कण में इतनी शक्ति है तो पूरा ब्रह्मांड क्या ऊर्जा का ही दूसरा नाम तो नहीं। उन्होंने यह भी देखा कि अणु भी कुछ सूक्ष्म कणों का मिश्रण है जिन्हें उन्होंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन इत्यादि का नाम दिया। पदार्थ के सूक्ष्मतम तत्व अणु में स्थित इन अति सूक्ष्म कणों को जब भी तोड़ने का यत्न किया तो वैज्ञानिकों को यह जानकर हैरानी हुई कि इनका तो कोई अपना अस्तित्व है ही नहीं। ऊर्जा तो एक लहर की तरह ही है। इस निष्कर्ष के बाद वे परीक्षण कर रहे हैं कि क्या इस लहर को ही इस विशाल सृष्टि का मूल समझ लिया जाए। अभी वैज्ञानिक इस विषय में परीक्षण कर रहे हैं। खोज जारी है। सृष्टि और ऊर्जा का मूल तलाश करने का प्रयास बराबर हो रहा है।
अभी वे राह पर लगे हुए हैं। मंजिल उनके लिए धूमिल है, दूर है। वैज्ञानिकों को अभी इस राह पर चलने दिया जाए और आध्यात्मिक दार्शनिकों और मनीषियों के सिद्धांत पर विचार किया जाए, ताकि हम उनके द्वारा कहे सृष्टि के मूल अर्थात ब्रह्म के बारे में ज्ञान चर्चा कर सकें। इन ब्रह्मवेताओं का कहना है कि यह ब्रह्मांड स्वयं में एक शक्ति है। कण कण में विद्यमान शक्ति इसका प्रमाण है, क्योंकि किसी अंग में यदि असीम शक्ति हो तो पूर्ण में तो उसका अनंत होना स्वाभाविक है। ब्रह्मवेताओं का मत है कि ब्रह्मांड इसी ब्रह्म का विस्तार है, पर ब्रह्म का विराट स्वरूप है। यह ब्रह्म स्वयंभू है, निराकार है। समस्त अस्तित्व इसी के कारण है और इसके सिवाय संसार में कोई अन्य है ही नहीं। अब प्रश्न यह उठता है कि यदि यह सत्य है कि यह ब्रह्म आप ही आप विस्तृत है, समस्त अस्तित्व का कारण है, तो फिर इसे जानने की किसे ज़रूरत है? आखिर दूसरा कौन है जिसे इसे जानना है? तत्वदर्शी समझाते हैं कि यदि शरीर का कोई अंग अपने आप को शरीर से अलग समझने लगे तो उसका यह भ्रम हटाना ही उसे शरीर का ज्ञान देना है। यदि उस अंग को पता चल जाए कि मैं अंग हूँ परंतु स्वयं शरीर भी हूँ, तो उसका हीन भावना समाप्त हो जाएगी। इसी प्रकार आत्मा जो मानव शरीर में स्थित रहकर इसे चेतना प्रदान करती है, वह परमात्मा का अंश है, परंतु भ्रमवश अपने आप को अलग समझती है। उसे जब यह ज्ञान हो जाता है कि वह परम अस्तित्व का अंश है और परमात्मा ही है, तो उसका भ्रम टूट जाता है। द्वैत भाव समाप्त हो जाते हैं। अज्ञान के कारण ही द्वैत है, मैं का मान है। जब मनुष्य कहता है कि मैं हूँ, तो वास्तव में वह एक भ्रम पाल रहा होता है, वरना वह तो है ही नहीं। अपने निज स्वरूप को विस्मृत कर उसने स्वयं नाम रूप की सृष्टि रची हुई है और उसी सृष्टि के जाल में वह फंसा हुआ है। हालांकि उसकी सृष्टि एक कल्पना है, सत्य नहीं। यहाँ प्रश्न यह उठता है कि क्या हमारी आत्मा को भी भ्रम हो सकता है? यदि आत्मा को भ्रम हो सकता है तो यह कैसे? निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आत्मा द्वारा ही परमात्मा का ज्ञान हो सकता है जिसे हमारी आत्मा ब्रह्म ज्ञान माने, वह उसका भ्रम मात्र हो। हमने आत्मा को भी परमात्मा के सदृश निराकार स्वयंभू माना है, तो क्या निराकार स्वयंभू शक्ति में भी भ्रमित हो सकती है? यदि आत्मा भ्रमित हो सकती है तो परमात्मा कुछ भी नहीं, मात्र आत्मा का भ्रम है। फिर ये ज्ञान ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा आदि केवल भ्रम मात्र हैं, लेकिन वास्तविकता यह नहीं है। भ्रम अज्ञान का कारण आत्मा में नहीं जड़ता है। भ्रम अज्ञान शंका आदि बुद्धि के फलस्वरूप पैदा होते हैं। ये आत्मा से कभी उत्पन्न ही नहीं होते। आत्मा से जड़ शक्ति सक्रिय एवं क्रियाशील होती है। इस जड़ शक्ति की क्रियाशीलता एवं सक्रियता को ही बहुधा हम आत्मिक चेतना समझ बैठते हैं, अर्थात इसे ही हम आत्मा मान लेते हैं। यह क्रियाशीलता नश्वर है, क्योंकि वह शरीर में उस समय तक रहती है जब तक शरीर में
आत्मा से क्रियाशील एवं सक्रिय होने की क्षमता रहती है। यदि यह क्षमता किसी भी कारण शरीर में न रहे तो शरीर के साथ यह क्रियाशीलता नष्ट हो जाती है, परंतु आत्मा नष्ट नहीं होती। इस सक्रियता से हमें अपना होने का अर्थात अपने अस्तित्व का भान होता है और मात्र प्रत्यक्ष अस्तित्व भान तक सीमित रहना हमारी अज्ञानता है, न कि हमारे अंदर व्याप्त आत्मा की। इस अज्ञानतावश मनुष्य कहता है कि मैं हूँ, अर्थात हमारा उद्देश्य जड़ पदार्थों के अस्तित्व को नकारना नहीं, और हम किसी अस्तित्व को नकार भी नहीं सकते, क्योंकि जो हमारे समक्ष है उसके अस्तित्व को नकारना मूर्खता ही है। ज्ञान का उद्देश्य नकारना नहीं होता, बल्कि हर विषय को सही पृष्ठभूमि में रहकर देखना होता है। इसे ज्ञान विज्ञान कहते हैं। ज्ञान का लक्ष्य तर्क वितर्क के उस अंतिम छोर पर पहुंचना है जहां पर समस्त भाषा, परिभाषा, विभाजन, खंडन मंडन समाप्त हो जाते हैं। इस छोर पर पहुंचने के उपरांत सब पदार्थ अपना रूप खो देते हैं और हमें उनका यथार्थ ज्ञान होता है। हमें सर्वत्र निराकार दिखाई देता है। यह ज्ञान की अद्वैत शक्ति स्थिति कहलाती है। सत्संगत जी, इस तथ्य को ठीक तरह से समझने के लिए यूँ सोचें कि हम जो चीज़ देखते हैं और उसका जो नाम हमने रखा है, क्या उसका अस्तित्व है? हमें हैरानी होगी कि ऐसा नहीं है। उदाहरण के लिए, जिसे हम मकान कहते हैं, उसे तलाश करें कि कोई छत है, कोई फर्श है, कोई दीवार है, तो कोई खिड़की या दरवाज़ा। मकान वहाँ कोई नहीं होगा। हाँ, हम कह सकते हैं कि दीवारों, खिड़कियों, छतों, फर्शों आदि के सम्मिलित समूह का नाम ही मकान है। तो यह नाम भी हमारा रखा हुआ है। हम इस तरह की इमारत बनाकर इसका कोई दूसरा नाम भी रख सकते हैं। अतः मकान का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, केवल हमने ही कुछ नाम रख छोड़े हैं। यहाँ यह भी स्पष्ट करना उचित होगा कि फिर जो नज़र आता है वह क्या है? यह भी दृष्टि का भ्रम ही है। जिस प्रकार हम आकाश को नीला देखते हैं, हालांकि ऊपर कोई सीमा या ढक्कन नहीं जिसका रंग नीला हो, हमारी निगाह का अंतिम छोर हमें नीला दिखाई देता है। इसी प्रकार हर नज़र आने वाली वस्तु वस्तुतः हमारी बुद्धि में उत्पन्न दृष्टि भ्रम ही है। इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण नज़र आने वाले शरीर को ही परखें। स्त्री, पुरुष, पशु पक्षी सबका शरीर नज़र आता है। इनके अस्तित्व से इनकार करना भी कठिन लगता है। यह सत्य है कि यह शरीर भी है नहीं, केवल कल्पित नामों का संसार है। जैसे मान लें कि किसी का नाम गोपाल रखा हुआ है। अब उसके शरीर में गोपाल की तलाश करें तो हम पाएंगे कि शरीर के हर अंग का अपना नाम रखा हुआ है। मकान की तरह उन अंगों का समूह शरीर कहलाता है। फिर सोचना होगा कि गोपाल कहाँ है। शरीर के भीतर भी खून, मज्जा इत्यादि भरे पड़े हुए हैं। हमें आश्चर्य होगा कि गोपाल कहीं नहीं है, केवल हमने काल्पनिक नाम रखा हुआ है और इसी भ्रम में पड़े हुए हैं। परंतु तभी हमें उसके मुखार बिंद से यह आवाज़ सुनाई देती है कि मैं गोपाल हूँ।
अब सोचना होगा कि यह मैं हूँ, क्या है, कौन है। तत्वदर्शियों का मत है कि यह मैं ही समस्त अज्ञान का मूल है। मैं के कारण ही सब भ्रम और सभी दुख पड़े हुए हैं। मैं के कारण ही सभी परेशानियां हैं। बिना अस्तित्व के ही किसी के होने को मान लेना एक ऐसा वहम है जिसका इलाज बहुत कठिन है। इसी मैं ने पूरी मानव जाति को परस्पर लड़ाई झगड़ों में उलझा दिया है। इसी मैं ने गुटबंदियों को जन्म देकर मनुष्य को कई संप्रदायों में बांट रखा है। यह मैं क्योंकि हमारे सूक्ष्म शरीर की सबसे शक्तिशाली उपज है। मन, चित्त, बुद्धि इसी के अधीन है। इसीलिए यह मैं अर्थात अहम शासक रूप में इन्हें इस काल्पनिक संसार को बनाए रखने और इस छाया में भटकने पर विवश करता है। रोज जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वे इसी काल्पनिक संसार के कारण है। रूप और नाम हमारे अपने रखे हुए हैं और यही लड़ाई झगड़े के कारण हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि संप्रदाय या ब्राह्मण, शूद्र आदि वर्ण सब इसी मैं के रखे नाम हैं और इनमें दिखाई देने वाली भिन्नता भी इसी अहम की ही देन है। सत्य तो यह है कि कोई रूप नहीं, कोई नाम नहीं, यह केवल इस मैं के प्रभाव के अंतर्गत हवा में तलवारें चला रहे हैं। एक दूसरे को समाप्त करने या एक दूसरे पर विजय पाने का प्रयास करते रहते हैं और इसी कारण घृणा, ईर्ष्या, अहंकार आदि विकारों के घेरे में बंध जाते हैं। यदि कहीं इन रूप के केवल नाम ही बदल दिए जाएं, तो एक संप्रदाय वाले दूसरे संप्रदाय वालों के गले काटने के बजाय उनके गले मिल सकते हैं, क्योंकि इस स्थिति में नाम बदलने से हिंदू हिंदू नहीं रहेगा, कुछ और कहा जाएगा। मुसलमान मुसलमान के बजाय कुछ और कहलाएगा। नाम भेद से उत्पन्न वैमनस्य या कट्टरता स्वयं ही समाप्त हो जाएगी और इस प्रकार जाति, मजहब आदि के नामों से जुड़े झगड़े भी शांत हो जाएंगे। सत्संगत जी, इस विवेचन के बाद इस मैं पर विचार करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसी मैं के भ्रम का नाश करना है। इसी को अपने वास्तविक स्वरूप की जानकारी प्राप्त करनी है। इसे ही ब्रह्म का उपदेश होना है। चूँकि इसका कोई भिन्न अस्तित्व नहीं है, अतः इसे ही जानना है कि यह किसका अंश है। गहराई से सोचें तो पता चलता है कि यह मैं वास्तव में बूंद को सागर बनाने की ललक है, या यूं कहें कि बूंद को सागर होने का भ्रम है। एक पानी के कतरे को स्वयं को विशाल सागर समझने का अभिमान है। इस विषय पर साधारण व्यक्ति भले ही कैसी ही धारणा बनाए, परंतु तत्वदर्शियों के बिना किसी शंका का एक मत है कि बूंद का स्वयं को सागर मानना भी गलत नहीं। उनका कहना है कि एक उंगली पूरे शरीर की होती है, क्योंकि उसमें शरीर की सभी भावनाएं एक जैसी होती हैं। उनका एहसास एक जैसा होता है। उंगली को हाथ लगाना शरीर के संपर्क से जोड़ना है। पूरे शरीर और उंगली भिन्न भिन्न नहीं माने जाते हैं। प्रकृति के साथ न इसका जन्म हुआ न इसके साथ विनाश होगा, इसीलिए इसे अजर अमर मानने में कोई आपत्ति नहीं है। इसमें कोई फेर बदल भी नहीं हो सकता, क्योंकि यह प्रकृति के
किसी तत्व से प्रभावित नहीं होती, इसीलिए इसे एक रस भी माना जाएगा। यह रूप, रस, स्पर्श, गंध और शब्द का प्रभाव ग्रहण नहीं करती, इसीलिए इसे अल्पित निराकार कहा जाता है। इस विवेचना से यह स्पष्ट हो जाता है कि आत्मा जब परमात्मा की तरह केवल अस्थाई ऊर्जा है तो उसी का अंश ही होगा, क्योंकि केवल परमात्मा ही अनंत ऊर्जा का भंडार है। जब परमात्मा का अंश है तो यह भी स्वतः सिद्ध है कि यह भी परमात्मा की भांति निराकार है, स्वयंभू है, एक रस और अजर अमर है। अंश और कुल का आपसी संबंध होता है। अंश का कुल से सहज संबंध होता है। इस दृष्टि से परमात्मा की अनुभूति आत्मा की जानकारी है और ईश्वर का ज्ञान आत्मा का दर्शन है। तत्वदर्शियों ने इसी को ज्ञान माना है, ब्रह्म ज्ञान की संज्ञा से अभिहित किया है। यही ज्ञान हमारे जीवन को और सार्थकता प्रदान करती है। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।